जैसे ही वेद व्यास जी ने इस प्रथम श्लोक को सुनाया, सभी बच्चे आकर्षित हो गए। जिसका प्रथम श्लोक इतना प्यारा है, क्या बताया? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? जो पहले था भूतकाल में, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य में रहेगा, वो है सत्य। परमात्मा कौन है? परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। चित्त स्वरूप क्या है? जो चेतनता, भगवान चेतन स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद, भगवान आनंद का खजाना है। भगवान के पास कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुविधा नहीं। भगवान तो आनंद स्वरूप है। और जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? आप भी हर कथा में उत्सव मनाते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उत्सव में हम क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। कोई नू नहीं कहता नंद के घर कृष्ण भयो। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो करते क्या है? स्वरूप तो ठीक है, क्या करते हैं वो सृष्टि का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, फिर सृष्टि की पालना करते हैं और फिर सृष्टि का संहार करते हैं। ये भगवान का कर्म है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृजन करना, पालन करना, संहार करना। और क्या करते हैं वो? तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप होते हैं भाई संसार में, क्योंकि ये पूरी सृष्टि 3 के सूत्र में बंधी हुई है। सत, रज और तम। सात्विक, राजसी और तामसी। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार में। इससे अलग कोई पीड़ा नहीं होती। भगवान इन तीनों तापों से मुक्त करते हैं जीव को। इन तीनों तापों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। इसलिए व्यास जी ने कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री क्या है? श्री लक्ष्मी का स्वरूप है, श्री राधा का स्वरूप है, श्री सीता जी का स्वरूप है, श्री दुर्गा जी का स्वरूप है, श्री सरस्वती का स्वरूप है, श्री देवी शक्ति का स्वरूप है। इसलिए अकेले कृष्ण को नहीं, आदि शक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। और वयम का मतलब हम सब एक साथ मिलकर। तो जैसे ही श्लोक को सुना 10,000 शिष्यों ने आकर्षित हो गए, लालायित हो गए कि गुरुदेव हमें पढ़ा दे। बार बार याचना करते हैं, लेकिन गुरुजी तो मोह के जाल में फंसे हुए हैं। अब सभी बच्चों ने अपने अपने घर में जाकर के, अपने अपने आश्रम में, अपनी अपनी कुटिया में जाकर अपने अपने माता पिता से इस दिव्य ग्रंथ की रचना के बारे में बताया।
कि हमारे गुरुजी ने इस वृद्धावस्था में एक दिव्य पुराण की रचना की है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से निर्माण जिसका हुआ है। अब ऐसे दिव्य प्राण की प्रशंसा सुनकर के सभी शिष्यों के माता पिता इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लालायित हुए और आश्रम में आने लगे। देखते ही देखते आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ लग गई। अब व्यास जी ने सोचा पुराण एक है और पढ़ने वाले अनेक हैं, किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं। लेकिन असली बात तो ये है कि व्यास जी पढ़ाना ही नहीं चाहते, नहीं तो बाकी सभी पुराणों का अध्ययन सबको करवाया, इसका भी करवा देते, कौन सी आपत्ति थी। लेकिन व्यास जी पढ़ाना नहीं चाहते, बहाना ढूंढने लगे और सभी ब्राह्मणों को सभी संतों को अपने साथ लेकर के ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सभी का स्वागत किया, आने का कारण पूछा। वेद व्यास जी ने कहा, पितामह हमने इस ग्रंथ की रचना की है। अब ग्रंथ एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही फैसला करिए इस ग्रंथ को किसे पढ़ाया जाए। लेकिन ब्रह्मा जी तो व्यास जी से भी ज्यादा फंसे हुए हैं। व्यास जी के कोई पुत्र नहीं है तो भी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के पिता हैं तो भी फंसे हुए हैं। इस सृष्टि में कोई नहीं बचता, जो सृष्टि में आता है सबको फंसना पड़ता है। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सभी मेरे पुत्र हैं, किसका नाम लूं किसका नहीं, मेरे तो सभी बराबर हैं। जैसे पिता के 5 पुत्र होते हैं, कोई चाहे आईपीएस बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई चाहे मंत्री बन जाए, कोई संतरी बन जाए और चाहे कोई निठल्ला हो, पिता के लिए तो सब बराबर हैं और पिता की संपत्ति पर सबका पूर्ण अधिकार है, बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अब ब्रह्मा जी भी ये फैसला नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ, इसका फैसला तो कोई और करेगा। ब्रह्मा जी वेद व्यास जी और सभी संत ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के पहुंचे बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश पर। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ ने देखा, नेत्र खोले, ब्रह्मा जी के साथ अनेक संत ब्राह्मण आए हैं। सबने भोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, सबका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, जलपान आदि करवाया और फिर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा ये वेद व्यास जी ने एक पुराण की रचना की है और ये पुराण एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। आप ही बताएं कि पुराण पढ़ने का अधिकारी कौन है, ये किसको पढ़ाया जाए। लेकिन भोले बाबा तो विरक्त हैं। भोले बाबा के लिए तो सब बराबर हैं। भोले बाबा कंकर और सोने में कोई भेद नहीं रखते। पूरी सृष्टि के लिए ये नहीं देखते ये तामसिक है, ये राजसी है, ये सात्विक है। भोले बाबा ने तो कह रखा है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता हो मेरे पास आ जाओ। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इसलिए भोले बाबा ने एक पल में निर्णय किया और कहने लगे देखो ये दिव्य ग्रंथ है और इस दिव्य ग्रंथ का कोई पात्र भी दिव्य हो सकता है। इसलिए पात्र के अंदर कोई भी वस्तु सुरक्षित रहती है भाई। अगर कुपात्र को कोई चीज वस्तु दे दी जाए तो कुपात्र उसको नष्ट कर देगा। कैसे? मानो हमारे घर में टूटा हुआ बर्तन है और हम उसमें दूध डालते हैं
तो धीरे धीरे वो दूध सारा बिखर जाएगा। इसलिए पात्र कुपात्र का ध्यान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये दिव्य ग्रंथ है और इसके अधिकारी भी कोई दिव्य महात्मा हो सकते हैं। कौन? कि जिसने पहले ब्रह्म के दर्शन किए हों और फिर ब्रह्मांड के दर्शन किए हों। ऐसा कोई संत, ऐसा कोई ब्राह्मण अगर है तो इस ग्रंथ का अधिकारी है। लेकिन इन ब्राह्मणों में, संतों में तो ऐसा कोई नहीं था। सबकी नीची गर्दन हुई और सब भोले बाबा को प्रणाम करके अपने अपने आश्रम में चले गए। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में चले गए। अब व्यास जी वहां पर अकेले बैठे हैं। अब व्यास जी ने देखा सब प्रस्थान कर गए तो क्या मैंने जो इस वृद्धावस्था में मैंने जो कर्म किया है, क्या इसका फल नहीं मिलेगा? क्या इस पुराण का कोई पात्र नहीं मिलेगा? भोले बाबा हंसने लगे। व्यास जी, ये किसने कह दिया कि जीव कर्म करे और फल ना मिले? ऐसा असंभव नहीं हो सकता। तो कब मिलेगा? बाबा ने कहा, व्यास जी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी मिल नहीं सकता। इसलिए इंतजार करना सीखो। आज तक सृष्टि में जिसने इंतजार किया है उसे मिला है, और जिसने इंतजार नहीं किया उसे कुछ नहीं मिला। चाहे धन की बात हो, चाहे भौतिक व्यवस्था की बात हो, चाहे भौतिक संसाधनों की बात हो, और चाहे परमपिता परमात्मा की बात हो, जिसने भी इंतजार किया, कितने प्रमाण हैं हमारे सामने। जिसने इंतजार किया उसे पाया, उसको मिला। भगवान भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी, तुम जाओ निश्चिंत होकर के। तुमने कर्म किया है, तुम्हारे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। निश्चिंत हो जाओ, समय की इंतजार करो। समय आने पर आपके आश्रम में स्वयं इसका पात्र आ जाएगा। अब भोले बाबा की वाणी पर विश्वास किया। वेद व्यास जी ने बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने सम्याप्रास आश्रम में वापिस आ गए।